हमारे भाई अगले बार 13 वोट से चुनाव हारे थे, तो 25 आदमी जिस गांव में एक लगभग 15 दिन के अंदर में ख़त्म हो जाए, बड़ी दुख की बात है। तो लगभग 1995 से मेरे परिवार से बीडीसी और प्रधानी की दावेदारी की जाती थी। मैं उसके बाद 5 साल पूरा प्रयास करता रहा, जनता के बीच में लगा रहा, अपने घर में, ईदगाह में और मस्जिद में। इस तरीके से आप जो है 2 घंटे की पर भी नमाज अदा करें। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। आज बात उस इंसान की जिसका परिवार सियासत में अपनी अलग पहचान रखता है। साल 1995 में इस परिवार के लोग ही ग्राम प्रधान रहे और अब एक बार फिर से जनता ने इसी परिवार के सदस्य पर भरोसा जताया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुल्तानपुर के हसनपुर के ग्राम प्रधान ओम प्रकाश की, जिन्होंने कड़े संघर्ष के बाद आखिरकार ग्राम प्रधान की कुर्सी पर अपना कब्जा जमा ही लिया। त्रिस्तरीय चुनाव संपन्न होने के बाद में देखा ये जा रहा है कितने बड़े ग्राम सभा से कितने प्रत्याशी लड़े और किस प्रकार से उन्होंने अपना दमखम दिखा करके जनता के बीच में अपने आप को रखा और जनता ने किसको पसंद किया, किसके सर पे ताज बांधा प्रधान पद का। हम इसी कड़ी में बात करेंगे दुबेपुर विकास खंड के हसनपुर ग्राम सभा से, जहाँ पे इनका तकरीबन 1995 से राजनीति की शुरुआत करी और इससे पहले भी 2005 में भी ये प्रधान रह चुके हैं, इनके परिवार से रह चुके हैं और इस बार पहली बार ओम प्रकाश यादव जी ने हसनपुर ग्राम सभा से प्रधान पद जीत हासिल की है। और ये जीत हासिल करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि तकरीबन 17,000 की आबादी पड़ती है इस ग्राम सभा में और ये उसके दावेदार बने। हम बात करते हैं सीधे ओम प्रकाश यादव जी, जो कि एडवोकेट हैं, किस प्रकार से इनका चुनाव रहा और क्या मिशन लेकर के जनता के बीच में आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं ओम प्रकाश यादव, एडवोकेट, हसनपुर ग्राम सभा हसनपुर विकास खंड दुबेपुर जनपद सुल्तानपुर का मूल निवासी। मेरे लगभग 1995 से मेरे परिवार से बीडीसी और प्रधानी की दावेदारी की जाती थी। एक बार हमारे बड़े भाई की पत्नी जो है प्रधान थी 2005 से 2010 के बीच। उस समय मैं छोटा था और उम्र बड़े भाई की तबीयत खराब होने के नाते मैं ही संचालन किया था और बखूबी इस गांव का मैंने विकास कराया और नाली खरंजा जो भी विकास कराया। उस बीच में जो 10 साल का समय बीता उसमें मैं रन के रूप में रहा। हमारे भाई अगले बार 13 वोट से चुनाव हारे थे। उसके पहले क्या वजह रही जो 13 वोट से चुनाव हारे? चुनाव करीबी मामला रहा। करीबी मामला ये था कि चुनाव के 3 दिन पहले श्याम बहादुर पाणी जो जिला पंचायत सदस्य थे और पूर्व प्रधान इंदर तिवारी जो ग्राम प्रधान थे, उनके बीच में जो बाबू खां पूर्व प्रधान अभी थे मौजूदा, उनसे दोनों में नोकझोंक हुई और झगड़ा हो गई। उस झगड़े में उन्होंने कोई एफआईआर न दर्ज कराया और बाबू खां का जलवा हाई हुआ। उन्होंने हमको 13 वोट से टिकट दिया और दोनों लोग जो है लड़े। मैं तो साधारण व्यक्ति होने नाते कोई लड़ाई नहीं लड़ा, लेकिन जनता ने हमको प्रयास किया, लेकिन वो 13 वोट से जीत गए। मैं उसके बाद 5 साल पूरा प्रयास करता रहा, जनता के बीच में लगा रहा और उसका ये परिणाम हुआ कि इस वर्ष 6 कैंडिडेट हमारे गाँव सभा में दाखिला किए। बैकवर्ड से 6 कैंडिडेट दाखिला किए, उसमें मैंने जो है 2168 वोट पाया। अच्छा, कितने वोट मिले थे उसमें? टोटल कितने वोट? उसमें टोटल 5600 वोट पोलिंग गाँव सभा, उसमें 250 अनवैलिड हुए और उसके बाद जो है 2168 वोट मैं पाया। उसके बाद हमारे जो सेकंड रनर के रूप में है मोहम्मद असलम कुरैश, उन्होंने जो है 1133 वोट पाए। मैंने उनको 1035 वोट से डिफीट किया और मैं विजय। उसके पीछे जो हमारे 4 कैंडिडेट हो जो लगभग 700, 600, 400, 230। विकास खंड का लगभग पहला ग्राम सभा ऐसा है जहाँ की आबादी 17,000 की है। इस 17,000 को कैसे आप मैनेज करेंगे, कैसे विकास करेंगे, कुछ सोचा है आपने? लगभग इस गांव से हमारी उम्र लगभग 48 साल की है। जब मैं 22 साल का था उस समय हमारे बड़े भाई श्री चंद्रिका प्रसाद यादव जो हमारे पिता थे, उन्हीं के सानिध्य में हम उनकी सेवा करते रहे, साथ उनके लगे। हमको पूरे गांव सभा का एक स्ट्रक्चर पता है, कौन आबादी कैसी है, कहाँ पर मुझे क्या काम करना है, किस गरीब की सेवा मतलब जनता के बीच में, इससे मुझे सारी जानकारियाँ हैं।
उस विश्वास को मैंने उस जनता के बीच में अपनी बात को बताया। और लगभग ये जनता हमारी बात को 10 साल 15 साल से सोच रही थी ये प्रधान फिर दोबारा रिपीट हो, लेकिन कुछ अराजक तत्वों के द्वारा जो है अलाय झगड़ा हो जाता था, होता रहता है। तो इस कारण मैं इस बार रिपीट जनता विकास के नाम पर मुझे मैं अपने गरीब जनता को राशन कार्ड। हाँ, विकास के मुद्दे पे जैसे कि राशन कार्ड आप बता रहे हैं, आपकी बातों को अक्सर ये होता है कि जनता जब जिता लेती है उसकी ही फिर शिकायतें आने लगती हैं, ऐसा क्यों होता है प्रधान? जो प्रधान अपने अपने नेचर से काम करते हैं, अपने अपने विश्वास पर करते हैं। मैं पेशे से अभियंता होने के नाते मेरा ही जीवन गरीबों के साथ हेल्प करने का। मुझे कोई जैसे अपने मिलाद का फीस दे या ना दे, लेकिन मैं उसका बात या मुकदमा स्वतः मैं पेशी देखता हूँ, समय पर काम करता हूँ, शासन प्रशासन को किसी गरीब की बात बताता हूँ, उसको लागू करवाता हूँ। ये तो मेरा है मेन विकास का। कुछ आपने सोचा है? इतनी बड़ी ग्राम सभा है, इसमें कैसे आप विकास करेंगे, आप इसको बताएं किसी। इस गांव सभा में सबसे बड़ी व्यवस्था ये गड़बड़ हुई है कि जो नाली या खरंजा की पोजीशन है कि यहाँ पर 2 सफाई कर्मी मात्र हसनपुर और हरदापुर रेवेन्यू विलेज में है। सफाई कर्मी की कमी है और गांव सभा से जो प्रधान बीत चुके हैं उन्होंने इस नाली या पर ध्यान नहीं दिया। सारी मेरे गांव सभा की नालियाँ भरी पड़ी हुई हैं, पन्नी से या पानी और कचरा से। इसको मैं बखूबी इसकी सफाई करवाऊंगा, उससे पानी के समुचित स्थान पर ले जाने के लिए व्यवस्था दूंगा। जो नाली टूटी रहेगी उसको मैं बनवाऊंगा और बाकायदे अपने यहाँ जो जैसे टाउन एरिया टाइप का माहौल बनाऊंगा कि गांव सभा में कुछ जमादार और कुछ उसके नायक नियुक्त करके और उनकी सफाई को विशेष ध्यान। इस समय कोविड-19 का माहौल गड़बड़ चल रहा है, साफ सफाई और इसका जो सैनिटाइजर, साफ सफाई का आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा, चलेगा और जनता ने, जैसे आप जनता के बीच में रहे, इसके बीच में जनता की सबसे ज़्यादा शिकायतें या सबसे ज़्यादा क्या रहा कि हाँ ये जरूरी है हमारे ग्राम सभा में, या इस चीज़ की कमी है अभी तक भी पूरी नहीं हुई, इसके लिए हमेशा जनता परेशान रहती हो, ऐसा कुछ आया आपकी नज़र में या जनता के माध्यम से? जनता ने हमें एक चीज़ के लिए विशेष दिया है कि आप जो है विकास जो कराएंगे गांव के जो कुछ ऐसे तत्वों को साथ लेके मत जाइएगा। अच्छा। एक मतलब अपने आप निर्भर हुई, आपको इस गांव की पूरी रूपरेखा पता, किस गली में किस रोड को क्या नाली बनेगा, क्या आपको कुआं के रूपेगा, आपको सब पता है। आप अपने मन से जनता से चाहे रूबरू रहेंगे और काम बताएंगे, मैं उस काम को आप स्वतः करेंगे और आप सफल होंगे। इसी बेस पर जनता ने मुझे डायरेक्ट फोकस किया और 22 वोट दिलाया। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे प्रधान जी कि हमारे चैनल के माध्यम से आपने, जैसे आप प्रधान पद हो चुके हैं, आप जीत चुके हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को और क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पहला मैसेज देने जा रहा हूँ कि इस समय कोविड-19 के दौरान हमारे यहाँ मुहर्रम और वो बड़ा ईद रमजान शरीफ का महीना है जो लगभग 3 दिन में ईद होने वाली। मैं अपने सारी मस्जिद और ईदगाह की सफाई के विशेष ध्यान प्लस चुनाव वाला काम और सैनिटाइजर मैं इस माध्यम से और हम अपने जनता से कहेंगे कि आप जो सरकार की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के आधार पर आप नमाज अदा करिए अपने घर में, ईदगाह में और मस्जिद में। इसी तरीके से आप जो है 2 गज की दूरी पर ही नमाज अदा करें। और ये जब हमारी शरीर रहेगी, मैं अगले बार जब कोविड ख़त्म हो जाएगा तो हम एक साथ गले मिलकर नमाज अदा करेंगे, एक साथ गले मिलेंगे जब जिंदगी रहेगी। इस बीच दौरान हमने जो चुनाव के पीरियड में देखा कि हसनपुर में लगभग 25 आदमियों की डेथ हुई। तो 25 आदमी जिस गांव में एक लगभग 15 दिन के अंदर में ख़त्म हो जाए, बड़ी दुख की बात है। तो इससे जो है हमें ईश्वर से, अल्लाह से नमाज में मैं प्रार्थना चाहता हूँ कि ईश्वर हमारे गांव को सुरक्षित रखें और जब अगला कोविड ख़त्म होने के बाद हम एक दूसरे से स्वतः गले मिलेंगे और मिलेंगे, और यही मेरा लक्ष्य है। हमारे साथ थे दुबेपुर विकास खंड से ग्राम हसनपुर से प्रधान पद के जीत के दावेदारी करने वाले ओम प्रकाश यादव। हम बात कर रहे थे इनसे चुनावी चर्चा पे और इनके माध्यम से ये पता चला है कि ये विकास के लिए खास तौर पे साफ सफाई ग्राम सभा की और जनता के बीच एक एक व्यक्तियों से मिलने की आशा करते हैं और जनता का वो काम चाहते हैं जो जनता ने इनसे अपेक्षा की। ये इस पे कितने खरे उतरते हैं और ये 5 सालों में क्या जनता के लिए करते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। न्यूज़ टाइम नेशन की नतीज खान सुल्तान।
आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक और तेजी से लाइक और फॉलो करें और अगर आप ये यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।